टू चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम पर डे टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज 19 मई 2024 है। इनका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो वहाँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बने रहिए इसी वीडियो में, बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो कमेंट में उत्तर इसका ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 मई को। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। कब? तो 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाते हैं। इनके बाद चलिए नोट में मई महीने का सभी महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। महत्वपूर्ण 2024 में, इससे पहले बताए थे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 मई को विश्व अस्मिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 मई की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मई की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 मई की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है 17 मई को। इनके बाद चलिए 18 मई की बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई को जैविक विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। आज का 2 नंबर प्रश्न, चलिए बिना समय गंवाए आज का दूसरा प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो कह रहा है कि अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हाल ही में कौन सा देश बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। प्रश्न है, अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हाल ही में कौन सा देश बना है? तो चीन बन गया है अमेरिका को पछाड़कर। इनके बाद चलिए आज का 3 नंबर प्रश्न, आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है क्या 11वें भारत नॉर्वे विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? 11वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 11वें भारत नॉर्वे विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया गया है। इनके बाद चलिए आज का चौथा नंबर प्रश्न, आज का चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि भारत की सबसे बड़ी स्किल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। जयपुर में भारत की सबसे बड़ी स्किल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन किया गया है 2024 में, याद रखिएगा। इनके बाद चलिए आज का 5 नंबर प्रश्न, आज का 5वां प्रश्न कर रहा है, सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता दी गई है। सेला सुरंग जो है भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता दी गई है, यह किस राज्य में है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता बनाई गई है, जो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की बात किया जाए तो 20 फरवरी 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इनके बाद चलिए आज का छठा प्रश्न कह रहा है, किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यासी लेने की घोषणा की गई है? किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यासी लेने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यासी लेने की घोषणा की गई है। ये रहा सुनील छेत्री का इमेज। सुनील छेत्री
को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से इसको क्या की कर दी गई है, सन्यासी लेने की घोषणा कर दी गई है, जो भारतीय खिलाड़ी है। इनके बाद चलिए आज का 7 नंबर प्रश्न का राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। भारतीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक। चलिए ये रहा नीरज चोपड़ा का इमेज, जिन्होंने कि भारतीय के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इनके बाद चलिए आज का 8वां प्रश्न। आज का 8 नंबर प्रश्न कह रहा है वैभव अनिल काले का हाल ही में देहांत हो गया है। वैभव अनिल काले का हाल ही में देहांत हो गया। उसका कार्यरत थे, इसका कार्यरत वर्तमान में जो थे ये संयुक्त राष्ट्र के थे। कहाँ के थे, संयुक्त राष्ट्र के थे। ये रहा वैभव अनिल काले का इमेज। वैभव अनिल काले का वर्तमान में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें 25 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क डीसी में इसकी स्थापना की गई है। ये रहा संयुक्त राष्ट्र संघ का बिल्डिंग। इसके अस्थायी सदस्य की बात करें तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है इसकी अस्थायी सदस्य। वैभव अनिल काले सेवानिवृत्त गाजा में संयुक्त साथ काम कर रहे थे। कहाँ पे, गाजा में संयुक्त राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे। समझे। इनकी जो है सोमवार 13 मई को राफा में जिस गाड़ी से यात्रा कर रहे थे उस पर हमला हो गया था। इसी अटैक में उनकी मौत हो गई। याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके बाद चलिए आज का 9 नंबर प्रश्न कह रहा है पानी सम्मान से सम्मानित सुरजीत पातर का हाल ही में देहांत हो गया। वह क्या थे। पानी सम्मान से सम्मानित सुरजीत पातर का देहांत हो गया, वह क्या थे। तो यह जो थे एक कवि थे। क्या थे, कवि थे। ये रहा इनका इमेज। इनका क्या हो गया, हाल ही में देहांत हो गया। इनके बाद चलिए भारत का शनिवार को निधन हो गया है। इन्हें 2012 में साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्मश्री मिला था। वह पंजाब कला परिषद एवं पंजाबी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे। कवि एवं लेखन को साहित्य अकादमी पुरस्कार पंच नंद पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और कुसुमाग्रज साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज का अंतिम प्रश्न और 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कमला बेनीवाल का हाल ही में देहांत हो गया। वो किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। कमला बेनीवाल का हाल ही में देहांत हो गया। ये किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के। राजस्थान के ये पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। ये रहा इनका इमेज। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो वर्तमान में मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा। ये रहा भजन लाल शर्मा का इमेज। इनके बाद चलिए राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल की बात करते हैं कलराज मिश्र। ये रहा कलराज मिश्र का इमेज। इनके बाद चलिए राजस्थान के लोक नृत्य देख लेते हैं। राजस्थान का लोक नृत्य बहुत ही फेमस है। झूमर, ढोल, चंग, गीदड़, झूमर, बिदौरी, घुड़ला, ये जो है राजस्थान राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है। राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत है। यह जो है 15 मार्च 1949 ईस्वी को भारत का एक ऐसा प्रांत बना जिन्हें तत्कालीन राजपूताना की ताकतवर रियासतों को विलीन हुई। कमला बेनीवाल का सियासी सफ़र की बात किया जाए
अजमेर में 1954 में विधानसभा सीट से उपचुनाव जीती थी। 2009 में राज्यपाल पे नियुक्त त्रिपुरा में की गई थी। 1977 में बात किया जाए तो ये कांग्रेस पार्टी कमेटी के संयुक्त सचिव के रूप में रही है। इनके बाद 2003 में ये उप मुख्यमंत्री भी बनी है। 2014 में मिजोरम राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। कल के प्रश्न का आंसर, जिसका आंसर आप कमेंट में बताने के लिए बोले थे, तो ऑप्शन सी पे था जापान। आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो कह रहा साहित्य अकादमी फेलोशिपन से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? आशुतोष राणा, कुमार विश्वास, मुकेश चौधरी, रस्की ब्रांड। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम की चीज़ होगी और समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं, या PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।